जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं JCM स्टाफ साइड द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखे गए उस बड़े पत्र के बारे में जिसमें 8th सेंट्रल पे कमीशन से जुड़ी कई अहम मांगे रखी गई। उसमें जो सबसे बड़ी मांग रखी गई है वो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर रखी गई है। क्या कुछ लिखा गया है लेटर में OPS के बारे में, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ मांग किया गया है TOR में अमेंडमेंट करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 17 नवंबर 2025 को JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा गया। यहाँ लेटर में जो लिखा गया सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। TOR में अमेंडमेंट करने का मांग किया गया है। साथ ही साथ पेंशन भोगी और जो पारिवारिक पेंशन भोगी है उसके भी पेंशन में संशोधन का मांग रखा गया है। तो चलिए हम नीचे डिटेल से समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है लेटर में। लेटर 6 पेज का है, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसको सरल भाषा में कम शब्द में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया है जो 3 नवंबर को TOR जारी किया गया है। श्रीमती जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में जो अध्यक्षता में बोर्ड गठन हुआ है उसके लिए धन्यवाद दिया गया है। तथा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लीडरशिप के बारे में उस पर भी चर्चा किया गया, जो आपका दूरदर्शी नेतृत्व है जिससे हमारा देश प्रगति कर रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन 8th पे कमीशन के TOR में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिन पर सशस्त्र बलों के कार्मिक सहित सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचारी के व्यापक हित में पुनर्विचार और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या कुछ संशोधन करना है यहाँ पर। फर्स्ट संशोधन के लिए ये दिया है कि एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन इन द TOR, कर्मचारी के अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। नीचे हम देखते हैं जो 8th CPC का TOR है उसमें क्लॉज धारा 2.5 में जो लिखा गया है कि जो भी यहाँ पर लिखा है सरकारी सेवा में प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, जवाबदेही और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संरचना होगा वो तैयार किया जाएगा, ये लिखा गया है। लेकिन जो 7th CPC का है यहाँ पर जिक्र किया गया है, वहां पर यही वर्ड लिखा गया था कि प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए और जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हितधारक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विथ ड्यू रिगार्ड टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा केंद्र कर्मचारी के हित को ध्यान में रखते हुए। ये वर्ड यहाँ पर मिस है तो बोल रहा है इस वर्ड को आप इसमें जोड़ा जाए। इस लेटर का सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 7th CPC और 8th CPC के कंपेयर में हर बात का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम अब दूसरे पेज पर चलते हैं। ये दूसरा पेज आ गया है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ये जो है हितधारक को, कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाए, इस वर्ड को जोड़ा जाए, जो कि ये वर्ड यहाँ से मिसिंग है। दूसरा जो यहाँ पॉइंट लिखा गया है, पेंशन रिवीजन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर, मतलब कि जो मौजूदा पेंशन भोगी है और पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए पेंशन संशोधन को भी इसमें TOR में शामिल किया जाए। जैसा कि यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी का एक स्पीच का जिक्र किया गया 16 जनवरी 2025 को, जो आके उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा था कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगी को 8वें वेतन आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं 8th सेंट्रल CPC 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है, ये बोला गया था अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। लेकिन जो हमारे पेंशन भोगी है 69 लाख कर्मचारी, उसके पेंशन में क्या अमेंडमेंट होगा इसका कहीं कोई जिक्र 8th पे कमीशन में नहीं है, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में स्पीच में बोला गया था। वही यहाँ पर जिक्र किया गया कि 7th CPC में इस चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था कि जो भी केंद्र कर्मचारी पेंशन गए हैं 1 जनवरी 2016 से पहले, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो भी 8th CPC जारी किया गया उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें जो भी पेंशन भोगी है उसको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी पेंशन भोगी है वो एक निराशाजनक स्थिति बन गई है, वो एक संशय की स्थिति में बने हुए हैं। यहाँ पर पेंशन के बारे में कई कोर्ट ऑर्डर का जिक्र भी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं DS नकारा का भी कोर्ट ऑर्डर का जिक्र है कि जो कि पेंशन कर्मचारी का सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है तथा वो इसका हक है, उसको नकारा ना जाए। तो अब हम चलते हैं तीसरे पेज पर क्या कुछ कहा है। तो पेंशन के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो भी पेंशन भोगी है उसको पेंशन जो भी अमेंडमेंट होगा उस शब्द को यहाँ पर TOR में शामिल किया। मतलब 1 जनवरी 2026 से पहले जो भी पेंशन गए हैं
उसको भी पेंशन संबंधी रिवीजन किया जाए, उसको जो भी बेनिफिशियरी होगा, जो भी पेंशन अभी तक चल रहा है, पेंशन रूल के अकॉर्डिंग वो उसको लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा बोला जा रहा है जो यहाँ पर 15 साल में जो कम्यूटेट मूल्य की बहाली पेंशन मिलता था उसको 11 साल किया जाए, तथा जो पेंशन चले गए उसका हर 5 साल पर 5% उसके पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, तथा जो भी उसका पेंशन संशोधन का नियम है ये देख सकते हैं अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो कि अब 2021 हो गया, उसके अनुसार उसका पेंशन संशोधन पर रोक न लगाया जाए, पेंशन संशोधन किया जाए। और अब हम नीचे चलते हैं 30 नंबर पर, जो सबसे बड़ी बात यहाँ लिखी गई है, रीएस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 26 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय, डिफेंस, सिविलियन एम्प्लॉय एंड पारामिलिट्री फोर्स। जो भी पारामिलिट्री फोर्स है, डिफेंस है, जो भी कर्मचारी है वो लगभग 26 लाख कर्मचारी है जो कि ओपीएस से बाहर चल रहे हैं। इसको सीसीएस पेंशन रूल 1972 अब 2021 हो गया है, उसके अनुसार इसको ओपीएस दिया जाए। यहाँ पर उसका बेनिफिट भी बताया गया है कि इसको आगे सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान की दृष्टि से भी ओपीएस बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने जो भी बची हुई जिंदगी है उसको सम्मानजनक तरीके से जी सके। तो इसलिए यहाँ पर ओपीएस की भी मांग की गई है। 4th नंबर में आप देख सकते हैं अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस पर हमने लगातार जिक्र किया है, इस पर हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है जो पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन किए थे। इस वर्ड को यहाँ पर बोल रहा है कि इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि 7th सीपीसी में इस तरह का लाइन कहीं जिक्र नहीं किया गया था, जो कि यहाँ पर ई के 2 में पारा में E2 में यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसलिए इस लाइन को हटाया जाए। इसका क्या असर होगा हमने डिटेल में समझाया, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर भी मैं बता दूं कि क्या कुछ कहा गया है, चलिए हम उसको नीचे कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो शब्द है यह गलत है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से जो गारंटीकृत पेंशन है, जो ओपीएस मिल रही है, जो कि गारंटीकृत यहाँ अनफंडेड, वो डिटेल में बताया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जो गारंटीकृत पेंशन ओपीएस है उसके वहां पर जो अनफंडेड वर्ड का यूज कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर है रंजना प्रकाश देसाई जी है, उस पर एक अंकुश लग रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए, तो इसलिए इसको हटाया जाए। जो भी बेनिफिशियरी होगी उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर का जिक्र भी किया गया है, देख सकते हैं विजय कुमार वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होनेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर माना गया था कि जो पेंशन है वह कोई उपकार या दान नहीं है, ये कर्मचारी का हक है, इसलिए पेंशन के बारे में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, अनफंडेड कॉस्ट को यहाँ से डिलीट किया जाए। तो यहाँ पर कई कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया गया है, आप लोग देख सकते हैं बसंता यहाँ वर्सेज स्टेट महाराष्ट्र, कई कोर्ट ऑर्डर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिसमें पेंशन के बारे में बोला गया है कि ये कर्मचारी का हक है, पेंशन मिलना चाहिए। यहाँ आगे नीचे लिखा भी गया है, जो यहाँ लाइन दिया गया है कि इसको रिप्लेस किया जाए, ये लाइन इंक्लूड किया जाए कि जहां पर जो भी पेंशन भोगी है और जो भी पारिवारिक पेंशन भोगी है उसको पेंशन संबंधी जो भी देनदारी और लाभ बनता है उसको संशोधन किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये बोल रहा है इस लाइन को वहां पर इंक्लूड किया जाए। 5वां जो अमेंडमेंट की मांग की है उसमें डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द 8th सीपीसी, 8th सीपीसी का यहाँ पर इस पर भी हमने कवर किया था इसको पहले कि 8th सीपीसी का जो है कब से लागू होगा, इसका जिक्र घोषणा तो कर दिया 1 जनवरी 2026 से होगा, लेकिन टीओआर में उस डेट का अमेंडमेंट में उस डेट को मेंशन नहीं किया गया। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कर्मचारी को 10 साल में मिलता है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से जो आपने बात कही है उसको टीओआर में भी शामिल किया जाए। इससे पहले भी देख सकते हैं जो भी सीपीसी लगा है 4th, 5th, 7th, 7th सभी का डेट है और टीओआर में इस डेट को मेंशन किया गया था, इसलिए 8th पे कमीशन में भी इस डेट को मेंशन किया जाए। अगर ये डेट मेंशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कर्मचारी निराश है, हो सकता है उसके एचआरए, डीए, एरियर इन सब पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है ये कम ज्यादा हो सके। जो छठा यहाँ अमेंडमेंट की मांग की गई है वो इंटरिम रिलीफ की मांग की गई है, क्योंकि 8th सीपीसी लागू होने में कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा, तो इसलिए 20% कम से कम जो भी बेसिक पे है कर्मचारी का और जो पेंशन भोगी का बेसिक पे है उसको कम से कम 20% का राहत दिया जाए। तो 20% राहत देने से क्या है कि वो अंतिम राहत दिया जाए, उससे क्या है कि जो सरकार का सहानुभूति है, यहाँ नीचे लिखा गया है रिटायर्ड एम्प्लॉय हो या जो जॉब कर रहे हैं सेवारत कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं ये सरकार की सहानुभूति दर्शाएगी और कर्मचारी जोश से अपना कार्य करते रहेंगे। लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसका जो भी दूरदर्शी नेतृत्व है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और अब हम चलते हैं लास्ट पेज में, अब लेटर खत्म ही होने वाला है।
तो यहाँ देख सकते हैं वी देयरफॉर, ये लास्ट पेज आ गए हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप न्याय और करुणा की सच्ची भावना से हमारे उपरोक्त प्रस्तुतिकरण जो भी ऊपर पॉइंट मेंशन किया गया है उस पर विचार करें तथा 3/11/2025 को जो भी राजपत्र जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें संशोधन किया जाए और 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषय में उपरोक्त जो भी ऊपर पॉइंट मेंशन किया गया है उसको टीओआर में शामिल किया जाए। ये बोला जा रहा है, आपकी कृतज्ञता होगी, आपका धन्यवाद। यहाँ पर साइन भी किया गया है शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा। लेटर इशू किया गया है श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड चेयरमैन नेशनल काउंसिल, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कर्तव्य भवन, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग कर्तव्य भवन। तो सभी को ये लेटर जारी कर दिया गया है शिव गोपाल मिश्रा जी द्वारा जेसीएम। तो दोस्तों यह था जेसीएम का पूरा लेटर जो आपको हमने डिटेल में बताया है। वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी आपने अंत तक बने रहे, आपका बहुत धन्यवाद। तो यह जेसीएम का पूरा लेटर था जिसमें आपको डिटेल से बताया गया है। अगर आप भी सेंट्रल कर्मचारी है या पेंशनर है या आप केंद्र अर्धसैनिक बल है तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी ओपीएस की मांग सीधे अब प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा गया है लेटर जेसीएम के द्वारा। तो सभी केंद्र अर्धसैनिक बल, सभी सीएपीएफ के जवान के लिए खुशी की खबर है। आपका क्या विचार है, क्या व्यू है, क्या ओपीएस मिलेगा केंद्र अर्धसैनिक बल को? अपना विचार, अपना व्यू कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।